बाघ। पूरी रात भर गांव के स्कूल में रही वन विभाग की टीमें। आज फिर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। कल दिन भर सरिस्का, रणथंभौर और जयपुर की टीम कोशिश करती रही। दौसा के डीएम खुद देवेंद्र कुमार, एसपी रंजीता शर्मा सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी कल ट्रैंकुलाइज का जो ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान मौजूद रहे। देखिए आपको सफेद घेरे में दिखा रहे हैं रेड एरो, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा ये बाघ जो रात भर लोगों की नींद में खलल डालता रहा है। दौसा में ये इस वक्त भय का माहौल है। खासतौर पर महूखेड़ा के गांव के लोग सो नहीं पा रहे हैं। गांव के स्कूल में वन विभाग की टीमें वहां पर मौजूद रही ताकि ट्रैंकुलाइज टाइगर को कराया जा सके। आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। आशीष, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? कुछ बाघ की मूवमेंट पता चल पाई है? बिल्कुल, कल सुबह इस टाइगर का मूवमेंट महूखेड़ा गांव में देखा गया था और दिन भर महूखेड़ा और निहालपुरा गांव में ये टाइगर रहा। रणथंभौर, सरिस्का और जयपुर की वन विभाग की टीमें ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास करती रही। ड्रोन से पूरे जो इस टाइगर है इसकी इस पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन पूरे दिन भर इसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। एक बार जरूर बेहोशी का इंजेक्शन इस जो टाइगर है इस पर मारा गया था, लेकिन उसके बाद भी वह ज्यादा हमलावर हो गया और 3 लोगों को उसने जख्मी किया। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीमों पर भी उन्होंने गाड़ियों पर हमला किया, जिसके कारण कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, बोनट पर वो चढ़ गया। ऐसे में काफी आक्रामक नजर आ रहा है जो टाइगर है। लेकिन जैसे ही कल अंधेरा हो गया था तो ट्रैंकुलाइज का जो ऑपरेशन था उसको रोकना पड़ा था और अब वन विभाग की टीमें जो गांव का स्कूल है वहां पर मौजूद है। साथ ही गांव वालों से अपील की गई थी कि रात के समय वे घरों से बाहर नहीं निकले। अब जैसे ही वापस उजाला होगा, दिन निकलेगा, तो उसके बाद में एक बार फिर ट्रैंकुलाइज के प्रयास किए जाएंगे। हमने देखा सरिस्का, रणथंभौर, जयपुर की टीमें भी लगातार कोशिशें कर रही हैं। खासतौर पर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज किया जाए। एडवाइजरी भी क्या गांव के लोगों के लिए जारी की गई है इस बाबत? बिल्कुल, कल दिन भर जो गांव के लोगों को समझाइश की जा रही थी, लेकिन गांव के लोग, क्योंकि नववर्ष का पहला दिन था, ऐसे में टाइगर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो पूरे प्रशासन ने गांव वालों को यह अपील की थी कि वे घरों से बाहर नहीं निकले, किसी भी परिस्थिति में घरों से बाहर नहीं निकले। ऐसे में रात भर जो ग्रामीण है वो बह के साए में रहे हैं। अब वापस एक बार फिर इसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास होगा, लेकिन जो टाइगर है वो काफी आक्रामक नजर आ रहा है। जिसको भी देखता है उसकी तरफ वो हमला करने के लिए दौड़ता है। इतना ही नहीं, जो वन विभाग की टीमें जो प्रयास कर रही थी उन पर भी काफी बार हमला करने का कल प्रयास किया था। ऐसे में आशीष, लेकिन आप बता रहे कि कहीं बागी नजर आ रहा है ये बाघ, जब हमला करने की कोशिश रेस्क्यू टीम पर भी कर रहा है। क्या कोई रणनीति में भी बदलाव करने की कोशिश आज रेस्क्यू टीम की रहेगी? बिल्कुल, आज ड्रोन कैमरे से, क्योंकि कल शाम को ड्रोन कैमरे मंगवाए गए थे, कल शाम को ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी। अब ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। साथ ही क्योंकि 3 टीमें अब आ चुकी हैं तो 3 तरफ से घेरा बनाकर उसको बेहोशी के जो इंजेक्शन जो ट्रैंकुलाइज गन के माध्यम से लगाए जाते हैं, तो ट्रैंकुलाइज गन के माध्यम से बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जाएंगे ताकि उसको आशीष, लेकिन तैयारी तो पूरी है, बावजूद इसके अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया है टाइगर को। और बड़ी बात यह है कि बाघ जो है वो स्कूल के आसपास लास्ट इसका मूवमेंट देखने को मिला है, तो ऐसे में लोगों की तो होश उड़े हुए होंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से लोगों के होश उड़े हैं, क्योंकि गांव के 3 लोग जख्मी हैं। एक जयपुर में एडमिट है जो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये जो टाइगर है ये सरिस्का से रास्ता भटक कर इधर आया है और सरिस्का से करीब 40 किलोमीटर दूर ये जो महूखेड़ा और निहालपुरा जो 2 गांव हैं जो बैजूपाड़ा इलाके में आते हैं, इन गांवों में इनका मूवमेंट है और वो नजर आ रहा है। क्योंकि कल एक खेत से दूसरे खेत में भागता दौड़ता हुआ नजर आया था। पूरे गाँव वाले भयभीत थे, प्रशासन भी काफी चिंतित था, क्योंकि साल के पहले दिन कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए, इस कारण कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे थे। दिन भर ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के बाद टाइगर को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा हानि होने की संभावना थी। लेकिन अब वापस ट्रैंकुलाइज का प्रयास किया जाएगा। भाजपा के विधायक भी वहां मौके पर रात में भी मौजूद रहे हैं। जो स्थानीय विधायक राजेंद्र मीणा है वो मौजूद रहे। उन्होंने गाँव वालों को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल कोशिश यही है कि टाइगर को कैसे भी ट्रैंकुलाइज किया जाए। बिल्कुल आशीष, नजर बनाए रखिए, लेकिन इन सबके बीच में बताइए कितना किलोमीटर का दायरा होगा जहां पर भय का माहौल इस वक्त बना हुआ है और कितने कर्मचारी इस पूरे रेस्क्यू टीम को अंजाम देने में लगे हुए हैं? बिल्कुल, क्योंकि वन विभाग की 3 टीमें हैं, साथ ही दौसा जिले का जितना भी वन विभाग का जाब्ता है वो मौके पर मौजूद है। यूं कहा जा सकता है कि करीब 100 से अधिक वन विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। और इसके अलावा दौसा पुलिस की बात करें तो करीब 8 से 10 थानों की पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर
कल मौजूद रहे हैं और रात को भी 4 थानों की पुलिस को गांव में तैनात किया गया है ताकि ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकले और किसी भी प्रकार का कोई जो टाइगर है वो किसी पर हमला नहीं करते, ये कोशिश की गई है। हालांकि अभी तक जो हमने फोन पे सुबह बात की है तो इस प्रकार का कोई समाचार नहीं मिला है कि टाइगर ने किसी पर हमला किया हो, लेकिन ये जरूर है कि जो गाँव वाले हैं उनको रात पर नींद तक नहीं आई है और वो काफी भयभीत होकर पूरी रात बिताई है। आशीष, ये इलाका किस तरीके का? आप बता रहे कि सरिस्का के आसपास के ही कितने गांव होंगे जहां पर ये बाकी मूवमेंट लगातार देखने को मिल रही है और कब से ये खौफ है? बिल्कुल, सरिस्का से जुड़ा हुआ यह इलाका नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि करीब 40 किलोमीटर दूर सरिस्का से है, क्योंकि सरिस्का का जो इलाका है होता है जो गुड़ाकटला मुही दौसा जिले का यही इलाका होता है जिसमें पहले भी 1-2 बार टाइगर का मूवमेंट देखा गया था, लेकिन अब जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। आशीष, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस कवायद का कोई नतीजा नहीं निकले उसे भला क्या कहा जाए। प्रदेश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का भी यही हाल रहा। कोटपुतली के भड़ियाली ढाणी में गहरे बोरवेल में गिरी चेतना को 10वें दिन डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर निकाला गया। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब रहे नाकाम। प्लान बी ने भी तोड़ा दम। 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। 10वें दिन सूबे का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन 3 साल की मासूम को सही सलामत निकालने की कोशिश नाकाम रही। ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा, इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वहीं वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़ गीली मिट्टी के साथ और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। 3 साल की हंसती खेलती चेतना डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर आई। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। चेतना को निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें नाकाम साबित हुई। 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे 3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट्स जगराम एंड टीम पहुंची। डेली नए प्लान आए लेकिन सब नाकाम रहे। 24 दिसंबर शाम तक 4 देसी जुगाड़ फेल हो जाने के बाद आधुनिक मशीनों से खुदाई शुरू की गई। इसके बाद खबर मिली कि मासूम 120 फीट की गहराई पर अटकी है। इसी बीच 24 दिसंबर की सुबह के बाद से बच्ची की कोई हरकत नजर नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सभी चेतना के लिए चमत्कार की आस लिए सैकड़ों लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के आसपास रत जगह करते रहे। वैसे ऑपरेशन की नाकामी की बड़ी वजह अत्याधुनिक संसाधनों की कमी भी कही जा सकती है। सोचा था कि मिट्टी मिल सकता है लेकिन मिट्टी नहीं था और पत्थर में भी जो हार्ड वाला पत्थर था, तो चिपिंग एमआर काफी भारी होने की वजह से जब हम उस पर रखते थे तो वो उछल के दाएं बाएं चला जाता था। फिर हमने अपने प्लान चेंज किया, धीरे धीरे हमने बड्डी वाइज सिस्टम बनाया। एक बड्डी सपोर्ट करता था, दूसरा बड्डी उसको तोड़ता था पत्थर को। रेस्क्यू ऑपरेशन के फेल होने की 5 बड़ी वजह गिनाई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने फैसले लेने में देरी की। नाकामी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। अब तक मिली नाकामी के लिए लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने निर्णय लेने में देरी की। बच्ची जब सोमवार को बोरवेल में गिरी थी, उसको देसी जुगाड़ जितने भी लगाए गए उससे 20 फुट हुक के जरिए बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची वहीं फंसकर रह गई। जमीन के अंदर मौजूद पत्थर की परत, देसी जुगाड़ पर अत्यधिक निर्भरता, संसाधनों की कमी, घटना स्थल पर पहुंचने में भी दिक्कत, सर्दी बरसात और खराब मौसम के चलते बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ,
बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में बाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफी टाइम लग गया, उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया, बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्चे को निकालने में सफलता हासिल। बोरवेल में गिरकर जान गंवाने वालों में चेतना पहली और आखिरी नहीं है। ऐसे हादसों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। खेत खलिहान और आंगन में खुले पड़े बोरवेल में गिरने से देश में हर साल औसतन 50-60 लोगों की मौत हो जाती है। हालात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बच्चों को बाहर निकालने के लिए अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड या रोबोटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए इस तरह के मामलों को लेकर अब सख्त कदम उठा